Good morning, students. Today we are going to study our next lesson, The Shepherd's Treasure, Class 6, Book A Pact with the Sun. So let's start now. So, in a village in Iran, there once lived a shepherd. एक बार क्या था ईरान के एक गांव में एक शेपर्ड यानी कि गडरिया ये जो भेड़ और बकरियां वगैरह को घास खिलाते हैं ना साथ में जाके, तो वो शेपर्ड होता है। तो शेपर्ड रहता था एक गांव में ईरान के। ही वॉज वेरी पुअर, बड़ा गरीब था। ही डिड नॉट इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। यहाँ तक कि इवन क्या होता है, यहाँ तक कि उसके पास अपनी एक छोटी सी कॉटेज यानी कुटिया भी नहीं थी रहने को। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल भी नहीं गया था। और लर्न टू रीड एंड राइट, ना ही उसने पढ़ना लिखना सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों स्कूल ही बहुत कम हुआ करते थे। फ्यू का मतलब होता है कम, तो फ्यू स्कूल्स यानी स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, ना के बराबर। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि जो वो शेपर्ड था गरीब था, अनएजुकेटेड था। दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज, पर बड़ा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो, वो लोगों के दुखों को समझता था, ट्रबल्स उनकी मुसीबतों को समझता था। एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। तो जैसे कि ऊपर बताया, ये बड़ा वाइज था, बुद्धिमान तो था ही वो। तो वो उनकी लोगों की हेल्प करता था, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और उनको हिम्मत देता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास सलाह लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम, जल्दी ही वो अपने विजडम होता है ज्ञान, नॉलेज, अपनी नॉलेज के कारण बड़ा ही प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और अपने दोस्ताना स्वभाव के कारण, क्योंकि सबकी हेल्प करता था तो फ्रेंडली नेचर उसका था ही। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, अब क्या था, उस जहाँ पे ये गडरिया रहता था वहाँ की जो राज्य था, वहाँ के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने के लिए प्लान किया, सोचा उसने। डिस्गाइज्ड एज अ शेपर्ड, डिस्गाइज्ड होता है भेष में किसी का, यानी रूप लेके उसका एक शेपर्ड का ही रूप धारण करके। एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, म्यूल क्या होता है, खच्चर को बोलते हैं, जो आपने देखा होगा भार वगैरह ढोने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या हिली एरिया पे आपने देखा होगा भी। ऊपर कहीं जैसे कहीं लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो म्यूल का यूज़ करते हैं। वन डे द किंग केम टू द केव, एक दिन वो राजा आ गया किसके, शेपर्ड का रूप बना के, यानी ताकि पता ना चले भी राजा आया है। केव यानी गुफा, गुफा के पास आया। वेयर द वाइज मैन वाइज शेपर्ड लिव्ड, जहाँ पे वो बुद्धिमान गडरिया शेपर्ड रहता था। एज सुन एज द शेपर्ड सॉ द ट्रेवलर, जैसे ही शेपर्ड ने देखा भी कोई ट्रैवलर आ रहा है, कोई आ रहा है मेरी कुटिया के पास, कमिंग टूवर्ड्स द केव, भी मेरी जहाँ मैं रहता हूँ गुफा में। द ही रोज टू वेलकम हिम, तो वो खड़ा हो गया उसका स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इन साइड द केव, वो उस थके हुए यात्री को अपनी गुफा में ले गया। तो उसके लिए तो यात्री था, अब उसको नहीं पता ये किंग है। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने को पानी दिया। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मिग्र मील, मिग्र मील होता थोड़ा सा, यानी उसके पास जो खाना था, मील भोजन को बोलते हैं, थोड़ा सा जो खाना था वो उसके साथ, ट्रैवलर के साथ शेयर कर लिया, यानी उस राजा से शेयर कर लिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने रात भर तो रुका वहाँ, आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, अब राजा बड़ा इम्प्रेस हुआ उस शेपर्ड की बातें सुन के, उसका हॉस्पिटैलिटी, यानी जो उसने, हॉस्पिटैलिटी का मतलब है जो उसने इज्जत की, आदर सत्कार किया राजा का, तो उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ। भाई मैं तो एक गडरिये के वेश में आया था, भाई कोई इसको पता भी नहीं था भी मैं राजा हूँ। थोड़ा सा इसके पास जो खाना था वो भी मेरे साथ शेयर कर लिया, और अपनी इस केव गुफा में मुझे सुलाया, और अच्छी अच्छी बातें की, वाइज कन्वर्सेशन। दिमाग का पता चला राजा को, ये तो बहुत बहुत मतलब बुद्धिमान आदमी है। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, हालांकि अब भी वो थका हुआ था राजा, तो राजा ने सोचा कि अगली सुबह वहाँ वो यहाँ से निकल लेगा। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, अब जो ट्रैवलर है यानी जो राजा है, जो गडरिये के भेष में, शेपर्ड के भेष में आया हुआ है, वो उसको कहता है
पुअर शेपर्ड को बोलता, कहता बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरे पे दया दिखाई। आई हैव टू लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दे। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेपर्ड रिप्लाइड। अब अपने गेस्ट की आंखों में, मेहमान की आंखों में देखते हुए द शेपर्ड बोला, थैंक यू योर मैजेस्टी, धन्यवाद है आपका, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, भी आप मेरे यहाँ पधारे तो आप उसके लिए धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा एस्टोनिश यानी हैरान भी था और प्लीज्ड यानी खुश भी था। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, इंडीड होता है वास्तव में, और वो वास्तव में राजा सोचता है भी ये सच में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा सोचता है, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और मुझे ज़रूरत है ऐसे ही लोगों की मेरे लिए जो काम करें, मेरे दरबार में काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड द हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अब राजा ने क्या किया, उसको ना एक गवर्नर बना दिया छोटे से डिस्ट्रिक्ट जिले का। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेपर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर। ऑल्दो, यद्यपि, अब क्या था, उस गडरिये के पास, शेपर्ड के पास पावर भी थी, क्योंकि वो गवर्नर बना दिया गया, राजा ने गवर्नर बना दिया डिस्ट्रिक्ट का। पावर थी, डिग्निटी, शान थी। द शेपर्ड रिमेंड, वो बना रहा, एज हम्बल, उतना ही पोलाइट, विनम्र, जितना एज एवर, जैसे वो पहले था, मतलब घमंड नहीं आया उसके अंदर। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, लोग उसकी इज्जत करते थे, प्यार करते थे उस गडरिये से। सिंपथी एंड गुडनेस, उससे सहानुभूति रखते थे, अच्छाई रखते थे उससे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए ही दयालु था, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, सबके लिए एक जैसा ही था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। अब बहुत अच्छा गवर्नर था वो, सारा मतलब टैक्स वगैरह, गवर्नर का काम होता है टैक्स लेना, टैक्स लेके राजा को सही पे करता था, कोई बेईमानी नहीं करता था। तो उसकी जो ईमानदारी के चर्चे क्या थे, उसकी बुद्धि के चर्चे स्प्रेड यानी फैल गए, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे उस राज्य में फैल गए। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम। अब जो दूसरे गवर्नर थे और जो डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे, अब वो उससे जेलसी करने लग गए, जलने लग गए। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके खिलाफ बातें करने लग गए, राजा के कान भरने लग गए, क्योंकि राजा उससे खुश रहता था और इनकी तरफ ध्यान नहीं था राजा का, उसकी प्रेज चलती रहती थी। तो उन्होंने क्या किया, राजा के कान भरने शुरू कर दिए। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, अब वो राजा को क्या बोलते थे, वो बड़ा बेईमान है, डिसऑनेस्ट है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और अपने पास पैसा रख लेता है, दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो ये लोगों से टैक्स के रूप में लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडिड एन आयरन चेस्ट। अब उन्होंने एक बात और ऐड कर दी, कहते क्यों वो अपने साथ एक लोहे की वो चेस्ट यानी एक वो पेटी ये ना टांग लेते हैं कंधे के ऊपर, शोल्डर के ऊपर ना, तो लोहे की वो चेस्ट लेके, पेटी लेके क्यों रखता है अपने पास हमेशा, वो पैसे रखता है टैक्स में से चुरा लेता है यानी कि। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, भी वो इसमें क्या लेके रखता है, जो ट्रेजर है, खजाना इकट्ठा कर लिया उसने, जो टैक्स के रूप में अपने पास थोड़ा थोड़ा करके जोड़ लिया है उसने। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, मॉकिंगली होता है मजाक उड़ाते हुए बोलना, टू मेक फन ऑफ, तो वो मजाक उड़ाते हुए बोलते ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा ये तो एक सिंपल शेपर्ड था, ये सही से मतलब बिहेव नहीं कर सकता, उसको नहीं पता इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठा दिया राजा जी ने, वहाँ मतलब नहीं सही से डील कर पाता। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, राजा ने पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया इन बातों पे भी। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, पर राजा भी कब तक नज़रअंदाज करता, इग्नोर करता इनकी बातों को, जो रोज़ रोज़ चलती रहती थी, एंडलेस, उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती थी उसके खिलाफ, अबाउट द शेपर्ड, शेपर्ड के बारे में। वन थिंग वो सर्टेन, एक बात तो निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा को भी पता थी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, भी जो ये नया गवर्नर, जो शेपर्ड गवर्नर बनाया था, ये एक अपने पास एक चेस्ट तो रखता था, एक पेटी तो रखता था वो लोहे की। सो वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वो समंड, समंड होता है बुलावा भेजना, तो एक दिन उस गवर्नर को बुलावा भेजा गया टू द पैलेस, भी महल आना है तुझे। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, अब वो ऊँट पर आया, कैमल पे बैठ के, पहले तो इसके गरीब था, अब तो इसके पास कैमल था क्योंकि गवर्नर था। एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन्ड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और हर कोई बड़ा हैरान हुआ, जो आयरन चेस्ट थी, वो पेटी थी, वो अब भी कैमल की बैक पे
फासन यानी बंधी हुई थी। फासन होता है कोई चीज़ बंधे होना, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो वी जस्ट फासन द बेल्ट, है ना, ये रूल है, एक ट्रैफिक रूल है, फासन द बेल्ट। तो हमको फासन करना होता है, तो उसने वो फासन कर रखी थी जो पेटी थी, आयरन चेस्ट थी। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि कान तो भरे ही हुए थे, बाकी जो मिनिस्टर थे, गवर्नर थे। ही थंडर्ड, वो गरजा, गुस्से में बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, क्यों हमेशा ये लोहे की पेटी रखते हो अपने पास। वट डज इट कंटेन, कंटेन होता कोई चीज़ उसके अंदर होना, जैसे कहता क्या है इसके अंदर। द गवर्नर स्माइल्ड, जो ये वो गवर्नर था वो मुस्कुराया, जो शेपर्ड से गवर्नर बना था। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, अब उसके गवर्नर था तो इसलिए उसके पास भी एक अपना सर्वेंट था, नौकर था, तो उसने उसको बोला भी जाओ वो लेके आओ, जाओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, अब लोग बड़ी ईगरली, उत्सुकता से, भी क्या निकलता है इसके अंदर से, खोल के देखेंगे तो सब वेट कर रहे थे भी क्या निकलता है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, पर बड़ी हैरानी की बात हुई, एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, राजा के लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी, व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब वो पेटी खोली गई। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, ना ही तो उसमें से कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई आभूषण, कुछ नहीं निकला उसके अंदर से, पर एक पुराना कंबल, ब्लैंकेट क्या होता है, ओल्ड पुराना ब्लैंकेट, कंबल निकला उसमें से। होल्डिंग इट अप, उसको उठाते हुए प्राउडली, बड़े गर्व से, द शेपर्ड सेड, शेपर्ड ने कहा, दिस इज माई दिस इज सॉरी दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, कहता ये ही मेरा एकमात्र खजाना है, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे ही अपने साथ हमेशा रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, पर राजा कहता भी तुम अपने पास ये एक साधारण सा ऑर्डिनरी कंबल क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम तो अब एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, जिस पर फिर शेपर्ड ने क्या रिप्लाई किया, पर पूरी शान के साथ बोलता है, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कहता है ये कंबल मेरा सबसे पुराना दोस्त है, ओल्डेस्ट फ्रेंड है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मेरी तब भी रक्षा प्रोटेक्ट करेगा, रक्षा करेगा सॉरी एट एनी टाइम, किसी भी समय, योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, अगर आप मेरी ये नई पदवी मेरे से, मेरा ओहदा है जो ये मेरे से आप ले भी लेते हैं, कभी आपकी इच्छा हो जाए, कभी नाराज़ हो जाओ आप मेरे से तो कभी ले लो, तो उस टाइम भी ये तो मेरा साथी बना ही रहेगा जो कंबल है। हाउ प्लीज्ड, प्लीज्ड होता है हैप्पी, बहुत खुश होना। द किंग वॉज, राजा बड़ा खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड का मीनिंग होता है शर्मिंदा होना। अब दूसरे जो गवर्नर थे बड़े शर्मिंदा हुए, बिकेम टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई, इस बुद्धिमान आदमी की बात सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब उन्हें पता चल गया था कि जो ये शेपर्ड है ये वास्तव में ही, इंडीड यानी वास्तव में ही, हम्बलेस्ट सबसे विनम्र, एंड द वाइजेस्ट और सबसे बुद्धिमान आदमी है इस धरती के ऊपर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने उसी दिन उस गडरिये को यानी उस गवर्नर को और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का एक गवर्नर बना दिया। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द स्टोरी, ईरान की ये स्टोरी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। ओके, बाय बाय।